तो आइए दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो 11th क्लास के उन बच्चों के लिए जिन्होंने एसएससी का फॉर्म भर दिया है 2024-25 में, आर्म फोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या पढ़ना होगा, एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा और ओवरऑल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। बिना देरी के शुरू करूं उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। ये जो सिलेबस है ये डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर किया गया है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। क्योंकि कई बार ऐसे देखा है बच्चों का नाम तो आ जाता है लेकिन उन्हें कुछ पता चलता नहीं है। तो भैया 2024-25 में काफ़ी कुछ चेंज और बदलाव आपको मिलेगा इस पैटर्न में। सबसे पहले आपको ये श्योर हो जाना है कि आपको इस एसएससी में, आर्म फोर्स में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, किन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले भैया नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की तैयारी करवाई जाएगी ज़बरदस्त। अगर आपका सपना एनडीए क्वालिफाई करना है तो भैया तैयारी में लग जाओ आर्म फोर्स की। दूसरा रहेगा इंडियन आर्मी। अगर आपका सपना है, इंडियन नेवी सपना है, इंडियन एयरफोर्स आपका सपना है, तो भाई साहब बस आपको ये ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। तो पिछली बार जो है हमारे 3 राउंड थे, 3 राउंड में जाकर के आपका सिलेक्शन होता था। इस बार इन्होंने 3 राउंड से हटा करके 2 राउंड कर दिए, यानी कि आपका एग्ज़ाम दूसरे राउंड में ही हो जाएगा। अब जो फर्स्ट राउंड होगा वो रहेगा आपके लिए रिटन एग्ज़ाम, एंड सेकेंड राउंड रहेगा वहाँ पर आपका फिजिकल होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपकी सेकेंड राउंड में होगी। पिछले साल क्या था कि भैया आपका मेडिकल अलग था और फिजिकल वगैरह अलग था, इंटरव्यू अलग था, इसलिए जो है वो 3-4 राउंड हो गए थे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो रिटन एग्ज़ाम है वो 60 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, 60 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का होगा। और यहाँ पर आपको प्रत्येक पार्ट में 25% मार्क्स लाना होगा। मतलब अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट में आपको 25% मार्क्स कम से कम लाना होगा। एंड एग्रीगेट यानी कि ओवरऑल आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना होगा। ठीक है, और भी समझेंगे किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके लिए। हर पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी ही रहेगी। अब हम देखेंगे कि भैया पूछा क्या जाएगा। तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि कौन सी क्लास से पूछा जाएगा। तो भैया घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आपको बता दिया है कि भैया परेशान मत हो, 10th लेवल का पूछा जाएगा, यानी कि 11th का बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ अपने 10th लेवल का देखें। जो इसमें 4-5 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट रहेगा आपके लिए जनरल इंग्लिश। तो भैया आर्म फोर्स में जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, जिसमें कि कंटेंट ऑफ डिफरेंट बोर्ड, अलग अलग बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पूछा जाएगा। और पूछा क्या जाएगा, यहाँ पर आपको कम्प्रिहेंशन टाइप के आपको कुछ पैसेज वगैरह दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे, उसमें से आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाएगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे आपको पूछे जा सकते हैं। 15 नंबर का आपको जनरल इंग्लिश आएगी। टोटल जितना भी आपका क्वेश्चंस होगा सब एमसीक्यू में होगा। जो दूसरा है वो रहता है रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग तार्किक क्षमता। आपने 9th क्लास में MBPP का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने 8th क्लास में NMMS का दिया होगा, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। हमारे चैनल पर रीजनिंग की बढ़िया तैयारी वीडियो डाली हुई है, जा करके देखेंगे आप। अगर आपको 9th क्लास का चाहिए तो 9th क्लास का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ह्यूमैनिटीज़ का है और बाकी सभी डोमेन का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मतलब हार्ड फास्ट नहीं होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल होंगे। कुछ पिक्चर्स वगैरह होंगे, कुछ आपको डिजिटल जो है होंगे, कुछ अंक वगैरह होंगे, कहीं अल्फ़ाबेट्स वगैरह होंगे, जैसे आपको अलग अलग पैटर्न से। ये भी आपका 15 नंबर का होगा। उसके बाद आपको रहेगा यहाँ पर जनरल
साइंस, भैया साइंस भी आपको आर्म फोर्स में पढ़नी होगी। एंड यहाँ पर भी आपको अलग अलग बोर्ड से जनरल जो भी हैं केमिकल वगैरह आपको पूछे जा सकते हैं। आपको ह्यूमन लिविंग थिंग्स हो गया, तो आपको ये सारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। और ये भी आपका 15 नंबर का 15 यानी कि 15 चौक 60 नंबर का टोटल प्रश्न होगा। 15 नंबर की आपको मैथ पूछी जाएगी और मैथ भी आपकी 10वीं लेवल की रहेगी। आप परेशान मत हो, जिस लेवल का आप पढ़ रहे हो ना वही लेवल आपका पूछा जाएगा। 60 नंबर होगा। अब आपको अगर फर्स्ट राउंड आपने क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपको बुलाया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा सेकेंड राउंड में जिनका फर्स्ट राउंड क्लियर होता है, यानी कि सभी बच्चे सेकेंड राउंड का एग्ज़ाम नहीं देंगे। जिनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा तभी आपका सेकेंड राउंड होगा। अब यहाँ पर 9th और 11th वालों के लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 80 मीटर की दौड़ होगी उसे आपको 7 मिनट में पूरा करना है लड़कों को एंड 8 मिनट में पूरा करना है लड़कियों को। 800 मीटर की दौड़ यानी कि 1.25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पूरा नहीं है। 7 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होगा, आप दौड़ सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। लड़कियों के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आज लड़कियां जो है लड़कों से आगे देखने को मिलती है। आपको 100 मीटर की जो है स्प्रिंट आपका रहेगा वो 18 सेकंड में लड़कों को रहेगा और 19 सेकंड में लड़कियों के लिए। ये मिनिमम है ना, मतलब मैक्सिमम है, तो इससे आप जल्दी भी आप पार कर सकते हैं। इसके साथ ही पुशअप और सिटअप। पुशअप मैंने आपको बताया ऐसे हाथ रख करके एंड सिटअप जो है आप इस तरह से। तो पुशअप और सिटअप की वीडियो हमारे चैनल पे है, आप पुरानी वीडियो टटोलेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो पुशअप आपको 10 करने हैं लड़कों को और 5 करने हैं लड़कियों को। इसी तरह से सिटअप जो 25 करने हैं लड़कों को और लड़कियों को, दोनों को 25-25 सिटअप करने हैं। एंड अगला रहेगा शटल। 12 जो है लड़कों को करना है, 11 लड़कियों को करना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद जो है कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स, 2 नंबर आपको मिलेंगे फॉर पासिंग, जो बच्चा पास होता है। एंड अगर आप फेल होते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड आपको 50% क्वालिफाई मार्क्स आपको चाहिए, तभी जाके आपको फिजिकल में, मतलब इस फिजिकल में आपको 50% चाहिए, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो वह पर्सनल इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह आपका एक्टिव माइंड है ना, शार्पनेस कितना माइंड में, कितनी जल्दी आप बात को पकड़ पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग होगी। ये ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द स्क्रीनिंग विल बी पुट थ्रू ये पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी आपकी देखी जाएगी, किस तरह से आप डील डोल है, एक्टिव हैं, आपकी पहनावे का ढंग जो है ना, क्योंकि आर्मी में कपड़े पहनोगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो आपको यहाँ पर ओरल और रिटन दोनों तरह से टेस्ट होगा। कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरह से बात करते हैं, है ना, कितनी नॉलेज आपको है। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस होंगे, आपके बारे में बहुत सारी बातें पूछेंगे, पर्सनल डिटेल आपसे लेंगे, है ना। आपको घबराना नहीं है, बस आपको देते जाना जो वो पूछें। पैराग्राफ रिटर्न के लिए होगा ऐसे राइटिंग, एक ऐसे राइटिंग दी जाएगी जिसमें आपकी राइटिंग चेक की जाएगी। एलोकेशन, तो एलोकेशन रहेगा, साथ में पर्सनल इंटरव्यू और कुछ पर्सनल सी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, जैसे आपकी हॉबीज़ वगैरह हो गई, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आर्म फोर्स वगैरह वगैरह, तो इस टाइप के। और इसके बाद रहेगा मेडिकल। तो भैया मेडिकल में आपको देखिए ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ क्योंकि मेडिकल है, जैसे ही आर्मी में होता है वैसे ही आपका लगातार रहेगा। तो भैया हाइट आपकी 152 लड़कियों के लिए रहेगा, 157 लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 157, लड़कियों के लिए 152। अगर हम 152 की बात करें तो 4 फुट से ऊपर आपका लड़कियों के लिए और 4 फुट 2-3 इंच जो है कम से कम लड़कों की हाइट होनी चाहिए। एंड उसी के अकॉर्डिंग वेट भी, भाई एज के अकॉर्डिंग एंड हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए, अंडर वेट नहीं चलेगा। आई साइड की बात करें तो भैया आँखें भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। डिस्टेंस में आप देख पा रहे हो 6/6 एंड 6/9। मायोपिया है एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये 2 चीज़ें, एक निकट दूरी, सामने आप कैसा देख पाते पढ़ पाते हैं, एंड दूर की दृष्टि आपकी कैसी है,
दोनों को चेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रहेगा आपके लिए टैटू। तो बहुत सारे बच्चे जो है टैटू बनाते हैं, तो आप भैया मुझे ज़रूर बताएं कि आपने टैटू बनाए हैं या आपने किसके टैटू देखे हैं। तो भैया टैटू वाले बिल्कुल नहीं चलेंगे, है ना। नन ऑन द बॉडी, बॉडी पे बिल्कुल नहीं चलेंगे। फ्लैट फुट हो गया, नो नीज, कलर ब्लाइंडनेस, कुछ नहीं चलेगा। ना फ्लैट फुट चलेगा, ना नोक नीज चलेगा, ना कलर ब्लाइंडनेस। ऐसा नहीं होगा आप लाल को पीला देख रहे हो, पीले को हरा बोलो, हरे को नीला, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको अगर आपने पहला राउंड क्लियर कर दिया, फिर आपका मेडिकल हो गया, फिर आपने सारे एग्ज़ाम जो है वो टेस्ट पूरे कर ली, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई साहब अगर आपने सपना बना लिया है तो अच्छे से आप जम की तैयारी कीजिए, क्योंकि 100 सीटें हैं। 100 सीटों में से 50 बॉयज़ हैं, 50 गर्ल्स हैं। उनमें से भी सरकारी और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए, तो 25 सरकारी प्राइवेट, 25 गवर्नमेंट प्राइवेट, है ना, लड़कों के लिए, इसी तरह से लड़कियों के लिए। तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं। आज से अभी से लग जाइए। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कितनी और कैसी तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।